हेलो गाइस, तो ये मेरा पहला व्लॉग है। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं मैंने पहले दिन कैसी व्लॉगिंग की है। अभी फ़िलहाल मुझे आती नहीं, बट मुझे जैसा भी आता तो मैंने किया है। तो मैं नेक्स्ट दिन गई थी 23 जनवरी को बाहर ऐसे कुछ काम से। देन मैंने वहाँ पे देखा कि हर जगह पे फ्लैग लगे हुए थे। इतना अच्छा व्यू लग रहा था देखकर कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब पूरा लखनऊ इतना मस्त लग रहा था। फिर वापस आते समय मैंने कुछ फ्रूट्स लिए थे। देन भाई ने PS5 ऑर्डर किया था, तो वो भी पार्सल आ चुका था। तो चलिए आप लोगों को किसी दिन ज़रूर दिखाएंगे इसको खेल के। तो मैं कल गई हुई थी मार्केट, वहाँ से मैं ये फ्रूट लाई थी। तो मैंने कल बाहर रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई ज़्यादा, इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों को अभी इस टाइम दिखा दूँ। तो बस यही थोड़ा बहुत मेरे बर्थडे का डेकोरेशन हो रखा था, तो आप लोगों को आगे दिखाते, तो वीडियो में बने रहिएगा भाई। तो फाइनली मैं अभी न्यू क्रिएटर हूँ, तो इसीलिए मैंने ब्लॉगिंग शुरू की है। तो अगर आप लोगों को मेरी ब्लॉगिंग अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। हाँ, अभी आप लोग बोर हो सकते हो वीडियो देखकर, बट आई थिंक आप लोग मेरे चैनल पर बने रहोगे तो मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा, जिससे आप लोगों को भी कुछ अच्छे ब्लॉग देखने को मिलेंगे। तो मेरे भाई ने परसों PS5 ऑर्डर किया था, तो वो उसकी डिलीवरी हो चुकी है। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि वो कैसा दिखता है। तो देन ये इसका बॉक्स वगैरह आ चुका है। देन वहाँ पे उसका वो रखा हुआ है जो भी बोलते हैं। तो बस जैसे इसको टीवी में इंस्टॉल करते हैं वैसे हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। तो फिर मैं उसके भी नेक्स्ट दिन निकल गई थी इसी PS5 की एक CD लेने के लिए। वो हमारे यहाँ हजरतगंज में मिलती है। तो हजरतगंज पहुँचते ही वहाँ का इतना सुंदर व्यू था भाई। मैं 22 जनवरी को तो कहीं नहीं गई थी, बट बाद में भी उसके इतना सुंदर व्यू लग रहा था, तो उस दिन क्या ही लग रहा होगा। फिर उसके बाद मैंने वहाँ से सामान लिया। देन मैं वापस आ ही रही थी, तो बीच में मेला भी था, तो हमने चलो सोचा मेला भी घूम ही लेते हैं। बट आप लोगों को मैं बताऊँ, मैं इतने दिन से सोच रही थी व्लॉगिंग करने के लिए, बट कभी मतलब कुछ समझ नहीं आया। फिर एक चीज़ होती है कि कुछ करने के लिए सोच रहे हो तो कंटिन्यू करो भी, अगर नहीं कर रहे हो ना तो फिर और बुरा लगता है कि यार मतलब बीच में करके ही छोड़ दिया। फिर मैंने जैसे तैसे जो भी मैंने क्लिप ऐड कर पाई वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। अभी तो खैर मुझे इतना एक्सपीरियंस है नहीं व्लॉगिंग का, बट मैं धीरे धीरे सीख जाऊँगी, तो आपको और भी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो मेले में हम लोग गए हुए थे, तो वहाँ पे इतनी भीड़ थी, और भाई मुझसे भीड़ में एक भी सामान नहीं लिया जाता है। मुझसे शॉपिंग होती ही नहीं है भीड़ में। तो बस मैंने क्या किया, पूरा मेला घूम लिया। और लखनऊ के मेले की ऐसी बात है कि आप कितने भी जल्दी जाओ ना, घूमते घूमते शाम हो ही जाती है। तो बस हम लोग इधर सारे झूले एक्सप्लोर कर रहे थे। देन इतना अच्छा लग रहा था। बस वहाँ पे ये है कि थोड़ा बहुत खाने वाने लायक होता है, इतना नहीं, क्योंकि इतनी भीड़ ही इतना क्राउड होता है कि आप वहाँ पे ना खा सकते हो ना घूम सकते हो। तो बस तो फिर हम लोग एक कॉर्न पकड़ लिया, वहीं पे हम लोगों ने थोड़ा बहुत खा भी लिया। मैंने खाए थे कॉर्न, उबले हुए जो भुट्टे होते ना, वो खाए थे। और देन मैं यहाँ पे जो भी लोग झूला झूल रहे थे, क्योंकि मेरी तो हिम्मत थी नहीं झूला झूलने की, क्योंकि मुझे तो वही चक्कर आने लगते हैं। इसीलिए जो भी झूल रहे थे तो मैं उन्हीं को देख रही थी कि देख कर ही अपना मन खुश कर लिया मैंने। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो खड़े खड़े बोर ही हो रहे हैं, इससे अच्छा कहीं कुछ शॉपिंग ही करके आते। फिर मैंने पूरे मेले में से, पता आप लोगों को, सिर्फ मैंने 5 रुपए की हेयर क्लिप ली, 5 रुपए के हेयर बैंड लिए बस। आप सोच सकते हो इतनी दूर आने के बाद भी मैंने कुछ नहीं ख़रीदा, क्योंकि मेरा मन ही नहीं होता है। फिर नेक्स्ट दिन मुझे मिट्टी का चूल्हा बनाना था, तो बस मैंने अपने यहाँ पे मिट्टी लाके मैंने चूल्हा बनाया। मैं आप लोगों को एक पूरा चूल्हे का व्लॉग भी दूंगी एक दिन, और जब भी उस पर कुकिंग होगी तो वो भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। तो फिलहाल अभी मैं उसी को बना रही थी। मैंने एक दिन पहले उसको आधा बना लिया था, और दूसरा आधा एक नेक्स्ट दिन बनता है, ताकि जो नीचे की परत होती है ना वो सूख जाए मिट्टी की, ताकि फिर वो क्रैक नहीं होता है। तो इसीलिए मैंने एक दिन पहले उसको बना के रख दिया था। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि नए ब्लॉगर हैं, तो मुझे कैमरा ऑन करना भूल ही जाते हैं हम कभी कभी। फिर मुझे जब याद